इसलिए मनाते हैं कि 1965 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। यहाँ पे 62 के करीब जो शोहदा इस कब्रिस्तान में मदफन हैं, ये खैमकरन के महाज़ पे शामी शहीद के साथ इन्होंने बहादुरी से, अपने दिलेरी से हिंदुस्तानी अफ़वाज का मुकाबला किया। तो हमें अपने शोहदा को ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए और हमेशा उन्हें हमें याद रखना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे यौम शोहदा के हवाले से? शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हमारे इस कब्रिस्तान में 62 के करीब शोहदा हैं जो 65 की जंग में शहीद हुए। हम उनकी याद हम मना रहे हैं, तो ये हम पे फ़र्ज़ में शामिल है कि हम इन शोहदा की याद को मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और 65 की जंग के ये शोहदा हैं। तो अल्लाह करीम इन शोहदा के सदक़े हमको अपना आज़ादी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम इनको कब्रिस्तान में जो दफन है अपना शोहदा, इनके सदक़े हमारे अपना फजल फरमाए, हमारे हाल पे रहम फरमाए। जी, हमारे शोहदा हमारा वर्सा, हमें अपने शोहदा को नहीं भूलना चाहिए। जी आसिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ादी की खुशियाँ जो मना रहे हैं इन शोहदा के खून के सदक़े। इन शोहदा ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया और हमारे मुल्क को ख़ुद मुख्तार बनाने में इनका खून शामिल है। इस हवाले से कसूर में शोहदा की कब्रों पे हाज़िर हैं। यहाँ पे कुरान ख़वानी हुई, फातिहा ख़वानी हुई, फूल चढ़ाए गए कब्रों पे। अल्लाह ताला इन शोहदा के सदक़े हमारे मुल्क को सालमियत अता फ़रमाए। जी ताबई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बात करूँगा कि हर काम जो है वो हुकूमत और इंतज़ामिया का नहीं होता। जी, बतौर पाकिस्तानी शहरी हम भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं जितने हमारी हुकूमत है। बदकिस्मती से तनकीद करना हमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन काम करने को हम तरजीह नहीं देते। यहाँ पे चूँकि मेरे वालिद साहब की भी कब्र है, तो हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो शोहदा हैं उनकी कब्रें हैं। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमने ये छोटा सा इवेंट किया, अपने शोहदा को ख़राज तहसीन पेश किया, कुरान ख़वानी हुई। यकीन करें दिल खुश हुआ है। और जो कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं वो कौमें कभी भी तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं हो सकती। ये वो हमारे शोहदा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी यहाँ पे कब्रें हैं, कि जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अज़म है, तमाम सिविल सोसाइटी का, सहाफ़ी भाइयों का, पुलिस डिपार्टमेंट का, उलमा का, और मैं ये समझता हूँ कि हर एक शख्स का, कि अगर भारत ने अब दोबारा जारियत का कभी भी सोचा तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तानी कौम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और इस हद तक हम उनको मजबूर करेंगे कि वो दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेंगी। लेकिन एक मैं बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। हमने ये नहीं देखना कि फ़लाँ जमात, फ़लाँ लोग या फ़लाँ शख्सियत की ये ज़िम्मेदारी है। हमें बतौर पाकिस्तानी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए काम करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो रास्ते से पत्थर तो हटा सकते हैं, कांटा तो उठा सकते हैं। हमें इस लेवल पे सोचना होगा और हमें पाकिस्तान के जो ये इतने खूबसूरत शहर हैं इनकी हिफाजत करना होगी। इस कब्रिस्तान में जो हमारे ये शोहदा हैं इनको उस वक्त तस्कीन होगी कि जब हम अच्छे शहरी बनकर पाकिस्तान पे अपनी जान जो है वो निछावर करने वाले बन जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे हम इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से काम जो है वो करेंगे। आप भाइयों को भी मैं ये दावत फ़िक्र भी दे रहा हूँ कि, और आपसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पता नहीं अगले 6 सितंबर को आप में से मैंने नहीं होना या आपने नहीं होना, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा, हम हों या ना हो, कोई भी हो, अगली नस्ल को भी बता के जाए कि बेटा आपने अपने शोहदा को याद रखना है, आपने इस दिन को याद रखना है और यहाँ पर आकर कुरान ख़वानी करके इनको ख़राज तहसीन पेश करना है। जी, जिंदा कौम में अपने शोहदा को नहीं भूला करती। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेद आशूर डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।